रानी लक्ष्मीबाई की कहानी साहस, देशभक्ति और अदम्य संकल्प की मिसाल है। वह 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख योद्धा थीं। उनका जीवन संघर्ष और बलिदान की प्रेरणादायक गाथा है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। बचपन से ही मनु को शारीरिक प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला की शिक्षा शामिल थी। वह अपने समय की लड़कियों से बहुत अलग थीं, स्वतंत्र और निडर। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। उनका वैवाहिक जीवन लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि राजा गंगाधर राव गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। उनके पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई और इसके बाद दंपति ने एक पुत्र गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा। राजा गंगाधर राव की मृत्यु 1853 में हो गई और रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गईं। ब्रिटिशों से संघर्ष। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड डलहौजी की गोद लेने की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की। इस नीति के अनुसार अगर किसी रियासत का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता तो वह ब्रिटिश शासन के अधीन हो जाती। ब्रिटिश सरकार ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने अधिकार में लेने की घोषणा की। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका कड़ा विरोध किया और ब्रिटिशों को चुनौती देते हुए कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए कमर कस ली और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई और झांसी इसका एक प्रमुख केंद्र बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की सेनाओं की कमान संभाली और झांसी को किले में तब्दील कर दिया। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना ने सर ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर सवार होकर अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध का नेतृत्व किया। कड़ी लड़ाई के बावजूद झांसी अंग्रेजों के हाथों में आ गया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। वह कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ किले से बाहर निकल गईं और कालपी की ओर भाग गईं। वहां उन्होंने तात्या टोपे जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर विद्रोह को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। अंतिम युद्ध रानी लक्ष्मीबाई का सबसे प्रसिद्ध युद्ध ग्वालियर में हुआ। उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें जल्द ही घेर लिया। 17 जून 1858 को कोटा की सराय में एक भीषण युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध के दौरान पुरुषों के वस्त्र पहनकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वह शहीद हो गईं। उनकी वीरता और बलिदान ने अंग्रेजों को भी प्रभावित किया। सर ह्यू रोज ने उन्हें भारतीय विद्रोहियों में सबसे खतरनाक नेता कहकर उनकी प्रशंसा की। विरासत। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व का स्थान रखती है। उनकी वीरता, देशभक्ति और अदम्य साहस ने उन्हें एक अमर नायिका बना दिया है। उनकी स्मृति में कई कविताएं, प्रतिमाएं और कहानियां बनाई गई हैं और वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख प्रतीक बनी हुई हैं।